हमने वो भी नहीं पूछा कि हम तुम किसको मार रहे हो। हम ऐसे जाके खड़े होकर, सब पब्लिक खड़ी थी, हम भी जाके खड़े हुए वहाँ पर। तो निकल यहाँ से, घर से निकल, गंदा गंदा गाली देके। तो उसे इस प्रकार से डराया धमकाया जाता है कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम कहीं भी होगी तो पकड़ा तो जाओगी ही। और इतना गंदा गंदा गाली शब्द बोल रहा था कि पूछो मत। जब मारने के लाया बोलता है तुम कहीं यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे ना। और वो कह रहा है कि मैं मर्डर करूंगा तो उसकी बीवी बोलती है और मैं बचा लूंगी अपने पति को। चाहे पुलिस हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे वो किसी सम्मानित पद में क्यों ना हो, अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो फिर वो कानूनन रूप से गलत होता है। तो मतलब औरत लोग से ज्यादा बहसबाजी इतना करता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है कि वो अब सुनने में भी अपन को शर्म आता है। वो इतनी गंदी गाली देता है कि औरत शर्माती है बताने में। और वो ऐसा यहाँ पर दादागिरी करता है जैसे पूरा स्ट्रीट और पूरा सेक्टर 4 और सड़क 27 पूरा उसका है। वकील है, मोहल्ले वासियों का साथ देना चाहिए, तो वो वकालत को गलत तरीके से यूज कर रही हैं और मेरी सास को ऐसे धमकी दे रही। मेरी सास नहीं, बहुत लोग यहाँ पर हैं जो बहुत परेशान है उससे। और वकील के पावर का उपयोग करने के लिए ये व्यक्ति जो है पहले तो अपने ही घर में हिंसा करता है, उसके बाद सेक्टर 4 भिलाई के जहां पर ये रहता है वहां पर इसका दहशत है। बीच में अभी 4-5 दिन हुआ होगा, परेशान किया मेरे को, ईटा सीमेंट गिरा। ये तो मैं सुनी हूँ पहले भी, लेकिन इतना तक पहुँच जाएगा करके मैं नहीं सोची थी। अब मेरे वार्ड वाले तो सब मेरे लिए मेरे परिवार के समान है, तो जो भी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है जो भी करेंगे हम उनके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। चाहिए ये मारने का धमकी देना अच्छी बात नहीं है। वो भी एक महिला है, यहाँ तो हर एक जगह मतलब किसी को भी गलत नज़र से देखेगा। मतलब ये एक अपना दादागिरी बन के घूम रहा है यहाँ पे। सारे गरीबों के पेट में लात मारता है, सारे गरीबों को गलत बोलता है कि हम निकाल देंगे घर से, ये वो। इसकी पत्नी हमेशा बोलती कि मेरा पति कुछ भी करेगा मैं देख लूंगी, मैं वकील हूँ। आज मम्मी के ऊपर आया है तो कल जब वो बोला कि जान से मार दूंगा तो वो तो डंडा लेके मेरी माँ के पीछे जा रहा था। ये राम जन्म यादव पूरे स्ट्रीट को परेशान करके रखा है। इसकी वाइफ वकील क्या बन गई है, एकदम सोच रहा है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, वकालत कर रही है, तो ये तो गलत फायदा उठा रही है उसका। और इसकी एक छोटी वाली और सिस्टर थी, मैं आप मीडिया चाहता हूँ कि उसको खुलासा करे। ये करीब यहाँ पे उसका बॉडी तक नहीं आया, वो कहाँ मरी क्या हुआ उसका पता ही नहीं है। बहुत स्ट्रीट हुए, अभी धूप के कारण भी नहीं आए, कोई डर के मारे नहीं आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सोचिएगा अगर कोई अपने पावर का, अपने पद का दुरुपयोग करे तो वो किस हद तक सही है, और अगर आप भारत देश में रहते हैं तो फिर इसके लिए क्या सज़ा है ये सभी जानते होंगे। ऐसा ही मामला निकलकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से भिलाई टाउनशिप से निकलकर सामने आया है, जहां एक व्यक्ति है जो पहले तो अपने घर परिवार वालों के साथ में दुर्व्यवहार करता है, अपने परिवार में अपनी माँ के साथ में मारपीट करता है, अपनी बहन के साथ में मारपीट करता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में एक FIR दर्ज हुई है। और ये मामला जब निकलकर सामने आया तो इसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें भी निकलकर सामने आई है, जिसमें से आपको कई सारी बातचीत हम आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रीफ दे देते हैं। शुरुआत में मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, इसके बोलने का मतलब ये था कि अगर जो व्यक्ति जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसकी धर्मपत्नी जो है वो वकील है, और वकील के पावर का उपयोग करने के लिए ये व्यक्ति जो है पहले तो अपने ही घर में हिंसा करता है, उसके बाद सेक्टर 4 भिलाई के जहां पर यह रहता है वहां पर इसका दहशत है। और दहशत जो है ये मेरे कहने से नहीं है, ये मोहल्ले के लोगों ने खुद अपने बयान में दिया है। मीडिया बाइट में उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति उनके घर का फूल भी तोड़ ले तो उसके घर में पुलिस आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा हो, अगर ये व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसे वहां पर डराया धमकाया जाता है कि तुमको जान से मार दिया जाएगा। और यही मेन वजह है जिसकी वजह से आज CG भास्कर में आपको खबर देखनी पड़ रही है कि एक महिला है जो किसी लड़ाई को रोकने के लिए वहां पर पहुंचती है, या ये कहें कि वो वहां से गुजर रही होती है, वहां पर कुछ गलत होते हुए नजर आता है तो उसको देखने के लिए वहां वो रुकती है, तो उसे इस प्रकार से डराया धमकाया जाता है कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम कहीं भी होगी तो पकड़ा तो जाओगी ही, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिर ये किस हद तक सही है? जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सब आरोप है, इस पे ऊपर जो है पुलिस FIR की है और आगे जो है इस पे जांच भी होगी, जांच रिपोर्ट भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल आप आगे सुनिएगा मोहल्ले वाले नाराज होकर इस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपको जानना चाहिए। एक यादव फैमिली से ये व्यक्ति आता है, वो भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं, लोग अपनी तकलीफ बता रहे हैं, मारपीट की बात कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी की बात कर रहे हैं, ये सब आपको आगे सुनना चाहिए। और आप अपनी राय बताइएगा कि कोई व्यक्ति, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे वो किसी सम्मानित पद में क्यों ना हो, अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो फिर वो कानूनन रूप
रूप से गलत होता है। आगे सुनिएगा और सुनने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल हमने खाना खा के ऐसे टाइम था घर के, मैं बाहर टहलने निकली, 9:30 बजे के करीब टाइम था। तो हम टहलने गए तो किसी को मार रहा था वो। हमने वो भी नहीं पूछा कि तुम किसको मार रहे हो। हम ऐसे जाके खड़े होकर, सब पब्लिक खड़ी थी, हम भी जाके खड़े हुए वहाँ पर। तो उतने में बोलता है तो निकल यहाँ से, घर से निकल, गंदा गंदा गाली दे के, तो यहाँ क्यों खड़ी, यहाँ से निकल बोलता है। तो मैं बोली रोड किसी और का नहीं, बीएसपी का रोड है, हम यहाँ खड़े रहेंगे। बोलता नहीं तू निकल पहले यहाँ से निकल बोलता है। और इतना गंदा गंदा गाली शब्द बोल रहा था कि पूछो मत। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? ऐसे पहले एक बार ऐसे आदमी से नहीं, पूरे स्ट्रीट वाले से ऐसे बरकत करता रहता है। और बोलता है उसकी माँ से लकड़ी खींच रहा था, अब तू चल करके। तो उसकी माँ ने लकड़ी नहीं दी, क्यों झूठ बोलना भाई, उसकी माँ लकड़ी नहीं छोड़ी है, वो नहीं, फिर नहीं आ पाए मेरे पास। अगर लकड़ी दे देते, जिसको मार रहा था लकड़ी से, वैसा शायद मेरे को भी मार देता वो। और आप लोग कभी इसके खिलाफ शिकायत है कुछ? नहीं किए, इससे कभी नहीं किया हम लोग ऐसे। तो हालांकि गाली करता हम लोग उतना नहीं किया, लेकिन जब मारने के लाया बोलता है तुम कहीं यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे ना, तब देखता हूँ तेरे को क्या करूँगा करके। अरे भाई तुम क्या करोगे हमको दे करके? हाँ, जब बाहर कहीं भी मिलो देखूंगा, मतलब तुम अकेले को कुछ भी कर सकता है। वैसे तो उनको स्ट्रीट में मार रहा था औरत को, तो वैसे तुम किसी को भी मार सकते हैं। मतलब औरत लोग से ज़्यादा बहसबाजी इतना करता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है कि वो अब सुनने में भी अपन को शर्म आता है। रामजन यादव। राम जन्म यादव। हाँ, क्या करते हैं वो दलाली काम, क्या काम करता हमको उतना ये नहीं है, जानकारी नहीं है। अपना नाम बताइए। हमारे ना एम धनलक्ष्मी। हाँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सारी लेडीज उनसे बहुत परेशान है, क्योंकि वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती अपने शब्दों से। वो इतनी गंदी गाली देता है कि औरत शर्माती है बताने में। ये जो हमारे साथ इकट्ठा हुए, इतने ज़्यादा परेशान है करके इकट्ठा हुए सारे, पूरे जितने हमारे मोहल्ले वासी हैं सब बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गए। वो इतना बड़ा अपना ज़मीन जगह घेर के, बीएसपी का जगह घेर के पूरा घर बना लिया चारों तरफ से। और वो ऐसा यहाँ पर दादागिरी करता है जैसे पूरा स्ट्रीट और पूरा सेक्टर 4 और सड़क 27 पूरा उसका है। वो किसी को ना गाड़ी रखने देगा, ना किसी को चैन से टहलने देगा, ना, मतलब वो नाक में दम करके रख दिया। अगर उसको अभी नहीं रोका जाएगा, वो आगे वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। कभी किसी को कोई फूल तोड़ेगा, उसके वहाँ घर का एक कोई फूल तोड़ लिया था, उस बंदे को इतना मारा कि पूछो मत। कोई लेडीज़ वहाँ पर जाएगी तो उसको गंदी गंदी गालियाँ देगा। फिर हमारा छोटा डॉगी है, उसको हम घुमाने जाते हैं, मतलब मेरी सासू माँ और मेरी ननंद है वो जाती हैं, उनको भी गंदी से गंदी गाली देता है। वो गालियाँ बहुत गंदी है, गंदी हरकतें करता है, छेड़ना, यही सब है। वो लेडीज़ों से बात करता है, फिर जिस लेडीज़ से बात करता है, मेरी सासू माँ को उसने धमकी दी कि ये धमकी दिया कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, और लकड़ी पकड़ा था सर फोड़ने के लिए। अच्छा हुआ लकड़ी उनकी माताश्री ने नहीं दिया, नहीं तो उनका सर फोड़ दिया रहता। और वो कह रहा है कि मैं मर्डर करूंगा, तो उसकी बीवी बोलती है और मैं बचा लूंगी अपने पति को। वकील है, मोहल्ले वासियों का साथ देना चाहिए, तो वो वकालत को गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं और मेरी सास को ऐसा धमकी दे रही। मेरी सास नहीं, बहुत लोग यहाँ पर हैं जो बहुत परेशान हैं उससे। और भी लोगों से आप बात करेंगे तो बताएंगे कि उन लोग हर दिन खून के आंसू रो रहे हैं उस आदमी के कारण, सिर्फ एक आदमी के कारण। मैं आंचल सिंह। तो उसकी बीवी दौड़ के आ गई थी देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर मैं बोले कि क्या करना है आपको, हम लोग घर अभी टूटेगा भी तो उसको प्लस्तर तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए लेके फिर एकदम दादागिरी से उसका आदमी पूरा बाहर तक लड़ाई करने के लिए आ गया था। स्ट्रीट में पूरा लेडीज़ लोग को इकट्ठा कर लिया था। करने गए हैं कहीं? हाँ, नहीं कंप्लेन मैं नहीं करने गए थे। वो गई थी ये बिल्डिंग में आवेदन नहीं दिया? नहीं, हम लोग नहीं दिए। मेरा भाई है करके बच गया था। उसकी मम्मी को मारता था, जिस समय पीटता था। 2 बार बचाया हूँ, थाने में कंप्लेन भी हुआ है, ये सब भी हुआ है। बीच में मेरे को अभी 4-5 दिन हुआ होगा, परेशान किया मेरे को, ईटा सीमेंट गिरा। मैं अपना घर बना रहा हूँ, जैसे भी मतलब निरल्दी, मतलब ऐसे अपना झोपड़ी में रहता हूँ, जैसा भी कर रहा था उसमें भी डिस्टर्ब किया मेरे को, ठीक है। और 2 बार उसकी माँ को भी बचाया। गंदा गंदा गाली भी देता है, जैसा भी है, लेकिन मैं कुछ किया नहीं हूँ अभी तक। और उसकी बीवी जो है ना तुरंत वीडियो बना लेती है, और वीडियो बना के मेरे को गाली भी देती है। हाँ, वकील ये चीज़ अभी है। आपसे पूछेंगे। जी मैडम, मोहल्ले के लोग सभी पहुंचे हुए हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ गाली गलौज या लड़ाई करता है। आपकी जानकारी में है ये सब विषय? ये तो मैं सुनी हूँ पहले भी, लेकिन इतना तक पहुँच जाएगा करके मैं नहीं सोची थी। अब मेरे वार्ड वाले तो सब मेरे लिए मेरे परिवार के समान है, मैं किसी एक तरफ तो हो नहीं सकती। लेकिन जब इकट्ठा इतने सारे लोग हैं तो गलत होंगे वो सामने वाले, तभी इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है, जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे।
ठीक है, एक महिला को जान से मारने की धमकी भी उन्होंने दी। ये तो गलत बात है, इसके खिलाफ तो जाना ही चाहिए। ये मारने का धमकी देना अच्छी बात नहीं है। वो भी एक महिला है। यहाँ तो देखो अपने सरकार महिलाओं के लिए कितने सारे छूट दे रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ों नियमों का कानूनी नियम लागू कर रहे हैं, और ऐसे अपने एरिया में होगा तो अच्छी बात नहीं है। हम भी ऐसे करेंगे अपने आसपास, तो हम अपने महिलाओं के साथ ही रहेंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगा हम उनके साथ ही रहेंगे। आपका परिचय हो? मैं ईश्वरी नेताम, सेक्टर 4, वार्ड 58 की पार्षद। जिसके बारे में बात हो रही है, मोहल्ले वाले मिलकर कंप्लेन करने थाने गए थे। उसका नाम राम जन्म यादव है। कल मेरी मम्मी जब वॉक कर रही थी तो वो गाली गलौज किया था, जान से मारने की धमकी दिया। तो कल हम गए थे एफआईआर करने, जिसकी एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर कॉपी है हमारे पास, एफआईआर कॉपी है। लेकिन हर एक लड़कियों को गंदी वर्ड बोलता है, हर एक जगह मतलब किसी को भी गलत नज़र से देखेगा। मतलब ये एक अपना दादागिरी बन के घूम रहा है यहाँ पे, सारे गरीबों के पेट में लात मारता है, सारे गरीबों को गलत बोलता है कि हम निकाल देंगे घर से, ये वो सब कुछ वही, मतलब वो स्ट्रीट का दादा बन के रहा है। हमने एफआईआर किया है। एफआईआर के बाद अब हमें तो चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पत्नी कब से वकील है? 1 साल हो रहा है। उसकी पत्नी हमेशा बोलती कि मेरा पति कुछ भी करेगा मैं देख लूँगी, मैं वकील हूँ। तो शुरू है ये तो चल ही रहा है उसका। लेकिन क्या है कि वो क्या है, मतलब दूसरे गरीबों पर हावी हो जाता है, तो फिर सारे गरीब लोग चुप हो जाते हैं। आज मम्मी के ऊपर आया है, तो कल जब वो बोला कि जान से मार दूंगा, तो वो तो डंडा लेके मेरी माँ के पीछे जा रहा था। तो हम लोग तुरंत पुलिस जाके भट्टी थाना में हमने एफआईआर किया है, जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है। ये राम जन्म यादव पूरे स्ट्रीट को परेशान करके रखा है। इसकी वाइफ वकील क्या बन गई है, एकदम सोच रहा है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई पे एफआईआर किया है कि मेरी वाइफ को छेड़ रहा था। रास्ते चलते फिरते अगर कोई इसको दिख गया तो इसको छेड़ रहा है बोल के ये एफआईआर करती है, किसी पे भी जाके वकालत कर रही है। तो ये तो गलत फ़ायदा उठा रही है उसका, हैं। और ये जगह जिसको मार रहा था ये इसकी सिस्टर है बोलते हैं, और इसकी एक छोटी वाली और सिस्टर थी। मैं आप मीडिया चाहता हूँ कि उसको खुलासा करे। ये करीब यहाँ पे उसका बॉडी तक नहीं आया, वो कहाँ मरी क्या हुआ उसका पता ही नहीं है, ऐसा है। इसकी छोटी वाली सिस्टर का मैं आपसे मीडिया से चाहता हूँ कि उसका पता लगाया जाए कि वो बेचारी मरी कैसे। और चाचा के साथ मेरे को डिस्टर्ब किया, मेरे थाने में नाम ऐसा डाली है कि मेरे को बहुत परेशानी। मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसकी जो छोटी वाली बहन थी सरोज नाम था, वो कहाँ गायब हुई नहीं पता है। हम लोग उसका बॉडी तक नहीं देखे यहाँ पे। जी आंटी जी, जिनके बारे में बात हो रही है, आप भी पीड़ित हैं उससे? नहीं, हम पीड़ित तो नहीं है, लेकिन शिकायत हर कोई करता है। ये स्ट्रीट में रहते हैं तो पास मोहल्ले में अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन ये आए दिन सुनते हैं कि गाली गलौज करता है इस टाइप से। और ये जो जिनको गाली गलौज जिनसे अभी झगड़ा हुआ, ये इस टाइप वाले नहीं है, झगड़ा वाले नहीं है। अभी इनकी खुद ही तबीयत खराब रहती है, और ये सबसे अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। सब मोहल्ले में भी सब रहते हैं। ये जो जितने इकट्ठे हुए सब स्ट्रीट वाले ही हैं, कोई बाहर से कोई भी नहीं है। तो अब इनको जान से बता रहे हैं कि जान से मार देंगे करके धमकी दिए हैं दोनों मियाँ बीवी को। अपनी मम्मी से भी उनका कुछ दिन से ऐसे ही पहले ठीक झगड़ा लड़ाई चलता था। और हम चाहते हैं कि अच्छे से अपना स्ट्रीट में जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छे से रहे। बस गरीब लोग भी बहुत सारे डर के आए नहीं, बहुत स्ट्रीट हुए, अभी धूप के कारण भी नहीं आए, कोई डर के मारे नहीं आए। हम एक बात और कहें, किसी को स्ट्रीट में गाली दे तो भी नहीं पूछना, अगर मारेंगे तो भी नहीं पूछना, मार भी डालेंगे तो भी नहीं पूछना, कोई देखना नहीं। बस मतलब वो ये चाहता है कि देखना, कोई देखना नहीं, आना नहीं। कोई मार भी देगा तो मारूंगा, लेकिन मार देखना नहीं, कोई बोलना नहीं, इस टाइप का। अगर इस शहर में अगर ऐसे ही रहा तो कोई फिर औरत नहीं रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, कोई शहर में घूमेगा नहीं जैसे में। तो स्ट्रीट में वो अपना मन मर्जी करता है। बात कर लिया। एक चीज और गंदा था उसका, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी करो। लेकिन ना वो घर से बाहर निकल के झगड़ा नहीं करता, लेकिन ना वो अपनी बीवी से करवाता है। ये भी बता दे रहा हूँ आपको, वो ऐसा निकल के ना झगड़ा करेगी, बहस करेगी। इसमें हम लोग को डर लगता है कि बीवी लेडीज है, वो मतलब लेडीज क्या करती है, वो सामने से निकलती है ना।